जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एमडी फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से एक क्वेश्चन करना है, लेकिन हमें तो पूरा क्वेश्चन का पकड़ करना है। इस सॉल्व पेपर को नहीं सॉल्व करना है, हमें तो 2024 के पेपर को फोड़ना है, ठीक है। तो इसमें जो अथवा करके दिया है दोनों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मात्र एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। यह अथवा करके दिया है, आप लोग पेपर में किसी दोनों में से किसी एक ही को कर सकते हो, लेकिन हम पेपर थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कैसे कैसे सवाल लगाते हैं उसको मतलब रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर आप एक ही क्वेश्चन करवाइए, क्यों दोनों क्वेश्चन करवा रहे हैं। हम दोनों पढ़ाएंगे क्योंकि हमें 2024 की तैयारी करना है, 2023 का तो यह ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज तक जितना भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप लोग हमसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं और यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए, और जो भी समस्या होगा आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। जो भी समस्या होगा आप लोग बोल दीजिएगा। दिया क्या है, और यह आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हट चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हटा नहीं है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो हटा होता तो यहाँ पर स्टार लगा दिया होता, तो यानी कि हटा नहीं है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है, भूमि पर स्थित, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भूमि पर स्थित बिंदु x से, ठीक है, बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भूमि की सतह x से, तो यह मान लेते हैं पूरा जो है हमारा भूमि है, तो यहाँ पर मान लेते हैं बाबू x, ठीक है। यहाँ पर x मान लेते हैं। चलिए x मान लिए, x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ का शीर्ष, ऊर्ध्वाधर टावर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ऊर्ध्वाधर टावर बैठा देते हैं सीधा PQ हमने टावर बैठा दिया। उसके बाद से कह रहा है कि Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। क्या है, Q का उन्नयन कोण PQ। तो हम क्या करेंगे, Q को यहाँ करेंगे और P को यहाँ करेंगे। बात को समझ में आया कि नहीं आया। उन्नयन कोण की बात क्या है, PQ को आप लोग कहीं पर भी लग सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कह रहा है PQ के शीर्ष Q, शीर्ष Q, जो आपका शीर्ष हो Q पर हो, ठीक है। जो शीर्ष है वहां शीर्ष के जगह क्या है, हमारा Q है। Q का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। उन्नयन कोण हमारा बन गया 60 अंश। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे और चित्र बनाते चलेंगे। यदि चित्र पर पकड़ बन गया तो क्वेश्चन लगा लोगे। बिंदु x से, अब क्या बोला है कि बिंदु x से 40 मीटर ऊंचा, ठीक है, 40 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित y बिंदु है, ठीक है। मान लेते हैं बिंदु x से, तिरछा नहीं ना है, तिरछा है, एक मिनट। आप लोग प्रकार की सहायता से जो भी लाइन खींचिएगा सीधा खींचिएगा, ठीक है। बिंदु x से y तक जो दूरी है कितना है बाबू, कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 40, एक मिनट, चित्र पर सफाई होना चाहिए। यदि चित्र पर सफाई रहेगा तभी नंबर मिलेगा। कितना है, 40 मीटर है, 40 मीटर है, ठीक है, हो गया। y बिंदु हो गया। अब कह रहा है y से q का उन्नयन कोण, y से q का उन्नयन कोण, y से q का उन्नयन कोण। चलिए, y से q का उन्नयन कोण, इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। इसको हमने मिला दिया। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। और कितना कोण बन रहा है, 45 अंश का। देखिए, चित्र पहले से इसलिए नहीं बनाए हैं कि एक एक स्टेप पढ़कर चित्र को बनाएंगे तो आपको समझ में आने का पूरा 100% चांस है। तो उन्नयन कोण 45 अंश है, तो टावर PQ की ऊंचाई और PX, इसका ऊंचाई चाहिए और यह चाहिए। तो अब हम
अनसॉल्व पेपर को रखते हैं और मान लेते हैं, ठीक है, माना पी क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्या है हमारा मान लेते हैं एच, ठीक है, पी क्यू बराबर एच मीटर, ठीक है, और इसको कैपिटल मान लेते हैं और पी एक्स बराबर एक्स मीटर, इतना मान लो। मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकते हो। अब हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एक्स में तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लंब पता है, आधार पता है, यानी कि लंब और आधार किस में संबंध होता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या हमारा हो जाएगा, पी क्यू बटे में पी एक्स, ठीक है, और टेन थीटा का मान कितना है हमारा 60 अंश है, पी क्यू कितना है एच है, और पी एक्स कितना है आपका एक्स माने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना माने हैं, एक्स मीटर माने हैं। हो गया। तो 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान √3 एच अपान के एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, एच अपान के √3। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना बात समझ गए होंगे मीटर में। चलिए आगे चलते हैं और एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि चलिए दिख तो रहा है। अब इधर सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो एक हो गया। अब हम लोग त्रिभुज क्यू आर वाई में, ठीक है, और क्यू आर वाई में चलिए तो आप क्यू और आर का तो मान पता नहीं है, इतना लंब तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यह पूरा दूरी एच है, यह आपका 40 है, तो यह दूरी कितना होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना होगा बता दीजिए एक बार तो, ठीक है, एक बार बता दीजिए कितना होगा। आपका Q से लेकर R तक के बीच की दूरी कितना होगा, पूरी दूरिया में से हम 40 घटा देंगे। पूरी दूरिया में से 40 क्यों घटाएंगे, क्योंकि यह दूरी 40 है, तो हम लोग h माइनस के 40 कर सकते हैं, ठीक है, h माइनस के 40। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। तो त्रिभुज QRY में, ठीक है, तो लेके चलेंगे टेन थीटा बराबर लंब आपका QRY में कितना YR, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा, और थीटा का मान कितना है 45 अंश है, ठीक है, इक्वल में QR का मान कितना है h माइनस के 40 और Y और R का बीच की जो दूरी है x के बराबर होगा, क्योंकि यह जो दूरी है इस दूरी के बराबर है, यह जो दूरिया है इस दूरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा। जितना दूरिया यह है उतना ही बीच का दूरी ये भी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यह मेरा x के बराबर है। चलिए 10 45 का मान हो जाएगा 1 h माइनस के 40 अपान के x, तो ये गुणा करा देंगे x बराबर के h माइनस के 40, ठीक है। और क्या कर सकते हो, 40 को इधर ला सकते हो, चाहे रहने दो वहीं पे। हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 से, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, ठीक है, तो x के जगह पे h अपान के √3 इक्वल में h माइनस के 40, ठीक है। h को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि h को उधर लेते हैं, 40 को इधर कर लेते हैं, h माइनस के √3, ठीक है, 40 को इधर कर लिए और यह इधर जाएगा तो h माइनस के हो जाएगा, h अपान के √3, 40 इक्वल में √3 h माइनस के h बाई में √3, ठीक है। अब हम लोग h कामन कर भी सकते हैं, ठीक है, h कामन कर सकते हो, एक स्टेप यही बढ़ाते हैं, 40 इक्वल में h को कामन करते हैं √3 माइनस के 1 √3, ठीक है। अब h का मान निकालना है,
तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। यह भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा h बराबर में यह गुणा हो जाएगा, यानी कि 40 रूट में 3 और नीचे कितना हो जाएगा रूट में 3 माइनस के 1। ठीक है, रूट में 3 माइनस के 1। अब आप लोग चाहते हो तो परिमीकरण करा सकते हो, नहीं तो रूट का मान रखकर भाग कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और आंसर किस में दिया है देख लेते हैं। आंसर आपका चौथा दिया है, ऐसे ही दिया है। ठीक है, इसी पद में दिया है, तो चलिए इसी पद में ही ज्ञात कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, रूट में 3 से रूट में 3 प्लस के 1 से। ठीक है, जो चीज़ रहता है उसी से गुणा करा देते हैं, लेकिन प्लस है तो माइनस से। ठीक है, प्लस है तो माइनस से, अब माइनस है तो प्लस से, तो माइनस था तो प्लस से गुणा करा दिए हैं। 40 रूट में 3 प्लस के 1। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका एक 3 माइनस के 1। एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। इतना बात समझ में नहीं आया? देखिए, रूट में 3 का होल वर्ग और -1। ठीक है, तो करोगे तो एक कोष्ठक में a प्लस बी, ठीक है, और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा a माइनस बी, और फिर तोड़ोगे तो वही मेरा निकलेगा। और रूट में 3 का वर्ग करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, इतना तो समझदार हो ही। a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़े हैं। h माइनस के घटाएंगे तो रूट में 3 प्लस के 1 बाई में 2 से 2 से कटा, h बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। रूट में 3 और रूट में 3 प्लस के 1। ठीक है, रूट का गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा आपका, रूट का गुणा करा दो तो हो जाएगा आपका 3 प्लस के रूट में 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया है मेरे साथियों। सही तो है आंसर। आंसर यानी कि h का टोटल मान p q का मान, अतः चाहे ऐसे ही रहने दो, अभी अतः बाद में लिखते हैं क्योंकि हमें एक वैल्यू और ज्ञात करना है। ठीक है, एक वैल्यू और ज्ञात करना है। एक वैल्यू आपका px का मान, यानी कि px का मान चाहिए, तो px का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से हमें h का मान ज्ञात हो गया है। h का जो मान है समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल में h के जगह पे कितना, h के जगह पे 20 3 प्लस के रूट में 3 अपान के कितना रूट में 3। रूट से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। ठीक है, रूट से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। चलिए, x बराबर में रूट से गुणा करेंगे तो ओनली 3 बचेगा, यानी कि 3 हो जाएगा। और यह गुणा कैसे करते हैं, 1 मिनट 20 होगा ना, इसको ऐसा गुणा करो कि सजा के लिखना। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा आपका 3, नीचे हो जाएगा 3, नीचे तो हो गया आपका 3। चलिए, और यह 3 ऊपर आ जाएगा, इसमें से 3 कॉमन कर लो। ठीक है, इसमें से रूट में 3 कॉमन कर लो, अर्थात 20 रूट में 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर रूट में 3 प्लस के 1 बचेगा, और ऑलरेडी रूट में 3 है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यह ऑलरेडी रूट में 3 है, और इसमें इन दोनों में से हम क्या किए हैं, रूट में 3 कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पर रूट में 3 प्लस के 1 बचेगा, जो कि यहाँ पर गुणा कराए हैं, तो अब हम यहाँ पर कॉमन कर लिए हैं। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर गुणा करा दिए हैं, यहाँ पर कॉमन कर ले रहे हैं। सेम प्रोसेस यहाँ वाला, जो यह वाला लाइन है, सेम प्रोसेस वही वाला लाइन है यहाँ पे। तो हो जाएगा x इक्वल में, देखिए रूट में 3, अब फिर से रूट में 3 से गुणा कराओगे 3 होगा, और 3 से कट जाएगा, यानी कि 20 रूट में 3 प्लस के 1, यही मेरा बचेगा फाइनली मीटर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बार और यहाँ पर समझाना चाहते हैं, इस रूट से इस रूट में गुणा कराएंगे तो 3 होगा, और 3 ऊपर है 3 नीचे है, कट जाएगा। एक लाइन स्टेप, यानी कि एक लाइन मतलब गैप किए हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, जगह तो है लेकिन दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, दिखेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। और तो हम लोग आंसर कहाँ पर लिखें, आंसर लिखने का देख लेते हैं कहाँ पर जगह है। और फिलहाल तो आपका जगह नहीं है,
लेकिन हम लोग लिख देंगे, ठीक है, यहीं पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं आपका आंसर के रूप में, यहाँ पर लिख रहे हैं अतः लिखेंगे अतः पी क्यू की ऊंचाई जो है वह कितना आया है, यच बराबर में कितना आया है 20 3 प्लस के रूट में 3 इतना आया है। वह यक्स पी के बीच की दूरी पी यक्स के बीच की दूरी यानी कि यक्स बराबर में है कितना आया है हमारा 20 रूट में 3 प्लस के 1, ठीक है, इतना ही आया है आंसर। इतना भाषा लिखना जरूरी है, ठीक है, इतना भाषा लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा। और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बशर्ते समझाने में थोड़ा सा समय लगा है। यदि आप लोग समझ जाते हो तो इस क्वेश्चन को कर लोगे। और 6 नंबर का तो उसी तरह से मिलेगा नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा तो रहेगा ही, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा रहेगा ही। और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार हट जाते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसको अब हम रब करते हैं, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और रब कर देते हैं। दिया है एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रहा है, ठीक है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रहा है, यानी कि एक नाव जो है जो कि पुल की ओर आ रहा है। अच्छा से मिट नहीं रहा है, ठीक है, एक नाव जो है पुल की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर बाबू हम नाव बना लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर हमने नाव बना लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने नाव बना लिया, ठीक है, यहाँ पर नाव बना लिया। और जो कि पुल की ओर आ रहा है तो यहाँ पर पुल बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, यह पुल हो गया और यह नाव हो गया, ठीक है, यहाँ पर नाव है और यहाँ पर पुल है। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण, ठीक है, किसी क्षण पुल का जो उन्नयन कोण है 30 अंश देखा गया, ठीक है। यहाँ से जो है पुल का उन्नयन कोण कितना देखा गया, 30 अंश देखा गया। कितना देखा गया, 30 अंश। रबड़ कर दे क्या, अब रबड़ कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर नाव है, चलिए इतना ही दे देते हैं, 30 अंश हो गया। और नाव से उसी चाल, ठीक है, नाव के उसी चाल से, यानी कि चाल हमारा बदल नहीं रहा, चाल क्या रह रहा है, समान रह रहा है। तो उसी चाल से 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट चलने के पश्चात यदि नाव यहाँ पर है और उसी चाल से चल रहा है, 4 मिनट तक चल रहा है, तो मान लेते हैं नाव यहाँ पर आ गया, तो उसका 4 मिनट के पश्चात पुल का उन्नयन कोण कितना देखा गया, 60 अंश देखा गया। कितना देखा गया, 60 अंश देखा गया, ठीक है, 60 अंश देखा गया। तो बोल रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका 4 है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो हल करते हैं, हल करते हैं और मान लेते हैं माना पुल की ऊंचाई कितना, एच मीटर, ठीक है, एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है। मीटर में दिया है तो मीटर में मान लो, नहीं तो कुछ मीटर उटर नहीं दिया है तो मीटर में ही मान लो, चलो ठीक है, मीटर में मान लो। और डीसी दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, लगा समय, ठीक है, समय यानी कि टी बराबर कितना, 4 मिनट लग रहा है, 4 मिनट हो गया। या कहीं और से नहीं लिख रहे हैं, अपने तरफ से लिखा जाता है मानकर, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग बढ़ा लो, कहाँ से लिख रहे हैं। या ए बी जो है, ए बी के बीच की दूरी कितना है, ए बी लिख देते हैं, ऊंचाई ए बी बराबर कितना, एच मीटर,
और टाइम जो है आपका DC है। DC दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो पूछ रहा है कि BC दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन है। चलिए क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितना माने हैं h माने हैं। ठीक है, h माने हैं, h हो गया। तो लिख देते हैं 10 60 अंश बराबर h अपान के BC। ठीक है, इसको BC के ही रूप में मान लेते हैं। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? हमें लंब पता था, आधार नहीं पता था, आधार को BC के रूप में मान ली है। और क्या पता है हमको, थीटा पता है, तो थीटा का मान रख दिया 10 थीटा बराबर, यानी कि 10 60 अंश बराबर लंब बट्टे के आधार किए हैं। और 10 60 अंश का मान होता है √3 h अपान के BC। और BC का मान निकालते हैं तो h अपान के BC का मान निकालते हैं तो h अपान के √3। ठीक है, यह मेरा समीकरण 1 हो गया। आगे चलते हैं। पुनः त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो 10 थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर कितना 30 अंश, और लंब ले लेंगे, लंब बट्टे आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक BD। ठीक है, तो इसका मान कितना है 10, 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल में h अपान के BD। तिरिया गुणा करा लेंगे तो BD का मान निकल गया मेरा h √3h। ठीक है, √3h। 1 मिनट यार, BD है ना समीकरण 2। ठीक है, हमें BC और BD का दूरी तो पता हो गया है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कुल दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुल दूरी, यानी कि नाव को पुल तक पहुँचने में जो कुल दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल दूरी, नाव को पुल तक जाने में कितना दूरी लगेगा। ठीक है, नाव को पुल तक जाने में कितनी दूरी तय की। ठीक है, नाव पुल तक जाने में, नाव को नहीं, नाव पुल तक जाने में कितनी दूरी तय की, तो लिख देंगे BC। चलो BC लिख लेते हैं। BC प्लस के क्या हो जाएगा आपका CD लिख लो, CD। ठीक है, तो जोड़ लो, कुल दूरी जोड़ लो, या तो कुल दूरी जोड़ लो, और नहीं तो क्या करो, यहाँ से h का मान वहाँ ले जाकर रख दो, तभी तो नहीं होगा। चलिए कुल दूरी पहले निकालो, कुल दूरी निकाल लो। ठीक है, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए x मान लिए होते तभी भी लग जाता। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है कितना है आपका x है, x मान लेते हो। ठीक है, जब x मान लेते हो तो आपका कितना है BD। और बाबू BD गलती हो रहा है, 1 मिनट, गलती हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट मिस्टेक हो गया। यह लाइन नहीं रहेगा, क्योंकि यह BD है ना, BD हम पता किए हैं, तो कुल दूरी तो पता कर लिए हैं। कुल दूरी है मेरा इतना है, और आपका BC का दूरी इतना है। हमें कुल दूरी तो नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालेंगे। क्यों यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल रहे हैं? अब सोचिए, क्यों यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारा 4 मिनट दिया है ना, हम इस पर फोकस नहीं किए हैं। BC का मान दिया है 4 मिनट। ठीक है, तो 4 मिनट दिया है, तो दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं BD को हम लोग BC प्लस के
डी लिख सकते हैं। तो बी डी का मान कितना है, रूट में 3h है। और बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है h अपान के रूट में 3 है और प्लस के सी डी नहीं पता है, सी डी को हमें उधर ही रहने दो, इसको इधर कर दो, रूट में 3, ठीक है, रूट में 3h माइनस के h अपान के रूट में 3 इक्वल में सी डी, ठीक है। तो 3h माइनस के h बाई में रूट में 3 और सी डी और हम लोग क्या करते हैं, और इसका गुणा तो हो गया, घटा देते हैं तो हो जाएगा 2h अपान के रूट में 3 इक्वल में सी डी। लंबा प्रोसेस हो रहा है, 6 नंबर का दिया है तो इतना आसान तो होगा नहीं, ठीक है, 6 नंबर का दिया है तो उतना आसान तो होगा नहीं। अब हमें सी डी के बीच की दूरी पता हो गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी पता हो गया है, ठीक है। जब दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता हो गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2h अपान के, पतला पेन से लिखते हैं, 2h अपान के कितना है, रूट में 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी। तो दूरी पता हो गया है तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे कितना, समय, ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो हो जाएगा चाल कितना है नहीं पता है, दूरी कितना है आपका 2h अपान के रूट में 3, पूरे के नीचे में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का लग रहा है। यह दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का लग रहा है। तो चाल बराबर दूरी हो गया है, तो दूरी 2h अपान के रूट में 3 और गुणते लगाते हैं, एक नीचे है तो एक ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, भाग करते हैं तो आपका हो जाएगा h अपान के 2 रूट में 3। यह मेरा चाल निकल गया। अब देखिए, अब हमें चाल पता हो गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो चाल है पता हो गया है, और चाल जो है समान चाल से चल रही है, समान चाल से जो दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करने में जितना चाल लग रहा है वही उसी चाल से यहाँ तक जाने में वही चाल का प्रयोग कर रहा है। तो चाल तो मेरा समान है, वहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जगह बहुत कम है। तो चाल तो हमारा समान है, तो हम निकालते हैं क्या, चाल तो हमें पता हो गया चाल समान है और दूरी इसका पता है, तो पुनः दूरी का सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर क्या, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल कितना है मेरा, h 2 रूट में 3 इक्वल में दूरी कितना है, बी सी को दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, चाल कितना लग रहा है, चाल तो मेरा समान ही है, और बी सी का जो दूरी कितना है h अपान के रूट में 3 है। टाइम नहीं पता है, टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। टाइम को यहाँ कर देते हैं, यानी कि समय बराबर, ठीक है, समय को यहाँ पर ले जाते हैं तो h को यहाँ पर लाएंगे तो h अपान के रूट में 3, ठीक है, नीचे हो जाएगा h, यह गुणा में है, इधर जाएगा तो इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 2 रूट में 3, ठीक है, इतना हो गया। अब देखना समय यह रूट से 3 कट गया, h से h कट गया, ओनली हमारा 2 बचा, 2 मिनट, 2 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग नहीं समझे हैं, मात्र 2 ही क्वेश्चन था, नहीं समझे हो तो थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। यहाँ तक चित्र पूरा समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, शुरू में यह जो माने हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद से त्रिभुज ABC लेके चले हैं, ठीक है, ABC में 10 60 से ये भी यहाँ तक पता चल गया होगा, और आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। जो आपका काम है, यहाँ से थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा तो हम जानते हैं यह पूरा दूरी आपका क्या है, BD है। यह जो दूरी है, यह दूरी बराबर यानी कि BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस के CD, जो कि वही काम किए हैं। जो मान हमें
वैल्यू पता था वह मान रख दिए हैं। और सी डी का मान चाहिए, सी डी का मान चाहिए तो सी डी को उधर ही रहने देते हैं। एक मिनट, सी डी का मान चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि दूरी चाहिए सी डी का, तो उसको उधर ही रहने देते हैं। इसको इधर करके माइनस करके कैलकुलेशन किए हैं, सी डी का मान निकल गया, यानी कि सी डी के बीच की दूरी पता हो गया, दूरी पता हो गया है और टाइम हमें पता है तो चाल ज्ञात कर सकते हो। दूरी तो पता हो गया ना, इसके बीच का दूरी पता हो गया, तो दूरी पता हो गया, ठीक है, दूरी पता हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चाल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि समान चाल से चल रहा है तो किस चाल से चल रहा है नहीं पता है, तो समान यानी कि चाल ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी पता हो गया, टाइम पता है, तो चाल ज्ञात कर लेंगे। इसको रबड़ कर देते हैं, इसको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी पता हो गया, टाइम पता है, चाल ज्ञात कर लिए, यहाँ से चाल ज्ञात हो गया। अब चाल समान उसी चाल से चल रही, समान उसी चाल से चल रही है, तो चाल तो हमें पता है, ठीक है, उसी चाल से। दूरी हमको इसके बीच का पता है, तो इसके बीच का हम समय निकाल सकते हैं, जो कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल समान है, वही चाल रख दिए हैं, और इसका दूरी यानी कि इसके बीच का दूरी यानी कि BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी आपका h अपान के रूट में 3 है, h अपान के रूट में 3 है, और बाई में बाई में समय जो है t, ठीक है, समय t यानी कि समय जो, इसको देखिए अब यहाँ से आपको दिक्कत हुआ होगा, इस समय को हम यहाँ पर ले गए हैं और इस h को यहाँ पर लाए हैं, ठीक है, और यह भाग में था तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दिए हैं, रूट से रूट, ठीक है, रूट में 3 कट गया, h बाई h, ठीक है, कट जाएगा और बचेगा मेरा ओनली 2 बचेगा, तो 2 मिनट हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों आपको यह दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे प्यारे साथियों यह दोनों क्वेश्चन जो था 6 नंबर का था, ठीक है, 6 नंबर का था, तो जाहिर सी बात है बहुत मतलब जटिल और कठिन होगा। जटिल और कठिन एक पैसा की नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि क्या करना है, क्या यदि चित्र आपका तैयार हो गया तो इस सवाल को लगा लोगे। ये बताओ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। मात्र आपका समय लिए हैं, ठीक है, समय तो ज़्यादा लेकर इसको समझाए हैं, लेकिन यदि आप लोग समझ जाते हो तो इसको लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर लगा लोगे आप, यदि अच्छे से लगा लेते हो तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट जाते हैं, और आज के लिए मात्र 2 ही क्वेश्चन को रखते हैं। एक लेक्चर और आएगा, इस लेक्चर में आपका सेट नंबर 1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर और आएगा, उसमें आपका सेट नंबर 1 2023 में पूछा गया है, 2023 अब कोड क्या है 822 DB है, यह समाप्त हो जाएगा और अगले सेट की तरफ अब तब हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।